वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। वी आर द टीम ऑफ प्रहलाद फाउंडेशन। तो आज के लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन पार्ट थर्मोडायनेमिक पढ़ने वाले हैं। तब वो हीट से रिलेट होता है मैक्सिमम। ठीक है, तो जो हीट होता है एक स्टोर्ड फॉर्म में होता है, एक होता है मूविंग फॉर्म में। जो स्टोर्ड फॉर्म में होता है उसको स्टैटिक बोलते हैं, और जो मूविंग मोशन में होता है उसको डायनेमिक बोलते हैं। तो थर्मोडायनेमिक जो होता है हम लोग क्या क्या स्टडी करते हैं, लाइक मैक्रो साइंस को स्टडी करते हैं, लाइक ग्रुप ऑफ एटम, बल्क एनर्जी मूवमेंट स्टडी इन थर्मोडायनेमिक। मतलब मेनली हम ये स्टडी करते हैं। लिमिटेशन क्या है इसका कि हम ये नहीं जानते कि उसकी मैकेनिज्म क्या है, कि किस टाइप से वो रिएक्शन हो रहा है। उसके रेट नहीं पता है कि स्लो रिएक्शन या फास्ट रिएक्शन होती है। हमें ये नहीं पता है कि उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, रिडक्शन होता है, जो नॉर्मली केमिस्ट्री में जो हैपनिंग होता है हमारा, जो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारा होता है। लेकिन जो मैक्रो साइंस होता है, लाइक ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक होता है, वहां पर हम लोग क्या करते हैं, डील करते हैं एटम्स, मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन, आपका ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन, डिस्प्लेसमेंट, रिडॉक्स, ये सब स्टडी करते हैं हम लोग माइक्रो साइंस में। सो फर्दरली हमने स्टडी किया था कि लाइक सिस्टम सराउंडिंग और बाउंड्री क्या होता है। एज्यूम दैट यू आर इन ए रूम। अगर आप रूम में है, ठीक है, तो रूम आपके लिए सिस्टम हो गया। बाहर का बाउंड्री जो हो गया हमारे लिए वो सराउंडिंग आउटर पड़ जाए, रोड हो गया, ट्रेन हो गया, इसी से हो गया। और जो सिस्टम सराउंडिंग को जो बीच में डिवाइड करो उसको बाउंड्री बोलते हैं। लाइक आपके रूम का जो वॉल है आपके लिए वो बाउंड्री होता है। बाउंड्री जो होता है वो दो ढंग से डिवाइड होता है। आपका एक रियल होता है और एक इमेजिनरी होता है। जो रियल होता है जो फिजिकली एग्जिस्ट होता है, लाइक रूम का वॉल हो गया, आपका ट्रेन हो गया, रोड हो गया, जो फिजिकल एग्जिस्टेंस है। इमेजिनरी की बोला जाए तो लाइक आपको एक वाटर ले रहे हैं, ठीक है, क्लास में एक वाटर ले रहे हैं। उस वाटर के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है, एक सिंगल मॉलिक्यूल्स, सिंगल मॉलिक्यूल्स के जो आउटसाइड जो वाटर है, तो वो एक उसके लिए क्या सराउंडिंग हो गया, और वो सिंगल मॉलिक्यूल्स वो सिस्टम हो गया। तो ये एक इमेजिनरी है हमारा, ठीक है, वो जस्ट एक इमेजिन कर सकते हैं, लेकिन वो रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं कर पाता है हमारा। टाइप ऑफ सिस्टम तो हम लोग तीन सिस्टम पढ़ चुके थे, लाइक ओपन, क्लोज, आइसोलेटेड। ओपन सिस्टम में क्या होता है, लाइक हीट का ट्रांसफर और मैटर का ट्रांसफर होता है सिस्टम और सराउंडिंग में, एक्सचेंजिंग ऑफ हीट और मैटर। आपका क्लोज सिस्टम क्या होता है, जस्ट सिर्फ आपका हीट का ट्रांसफर होता है, मैटर का ट्रांसफर नहीं होता, ये क्लोज सिस्टम होता है। और आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है, लाइक हीट और मैटर का ट्रांसफर होता ही नहीं है। लाइक हमारा जो इनवर्स है वो आपका आइसोलेटेड सिस्टम हमारा है। टाइप ऑफ प्रोसेस में देखा जाए तो आपका टाइप ऑफ प्रोसेस ये चार टाइप का होता है। एक आइसोथर्मल, थर्मल मींस हीट समझिए, तो हीट मतलब यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट। बेरिक मतलब होता है वॉल्यूम, वॉल्यूम जो आपका यहाँ पर कांस्टेंट है। एडियाबेटिक जो यहाँ पर होता है आपका हीट का मतलब आइसोलेटेड सिस्टम, हीट का एक्सचेंजिंग नहीं होता है, ठीक है, तो ये आपका हीट यहाँ पर कांस्टेंट होता है। और आपका आइसोबैरिक जो होता है, ये बेरिक मतलब क्या होता है, प्रेशर का यूनिट बार होता है, ठीक है, तो बेरिक मतलब होता है प्रेशर, तो प्रेशर यहाँ कांस्टेंट होता है। तो ये चारों का जो रिलेशन है आपका वो आता है इंटरनल एनर्जी से। तो इंटरनल एनर्जी होता है क्या, कि किसी भी सिस्टम का एक खुद का एनर्जी होता है जिसको इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। इंटरनल एनर्जी होता है क्या है कि लाइक आपका पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, वो दोनों को सम अप करते हैं तो वो टोटल एनर्जी होता है, उसी को इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। तो इंटरनल एनर्जी जो होता है क्या, किसी भी सिस्टम में अगर हीट को हम ऐड करते हैं या हीट को हम निकालते हैं, जब हीट को हम ऐड करते हैं तो वहां पर क्यू जो होता है हमारा वो पॉजिटिव होता है, और जब हीट को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्यू जो होता है हमारा वहां निगेटिव होता है। अगर कोई सिस्टम के ऊपर वर्क किया जाए, वर्क डन ऑन द सिस्टम, तो वहां पर जो वर्क होता है वो पॉजिटिव होता है। लेकिन अगर सिस्टम कोई काम करता है तो वहां पर निगेटिव होता है, वर्क डन बाय द सिस्टम तो निगेटिव होता है हमारा। तो जो डेफिनेशन निकल के आता है हमारा इंटरनल एनर्जी का, तो जो क्यू जो होता है हमारा चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी। सबसे बड़ी बात, इंटरनल एनर्जी को हम ये डिफाइन नहीं कर सकते उसका इनिशियल क्या है, फाइनल क्या है, बस हम ये जानते हैं कि उसकी चेंजिंग क्या है हमारी, इनिशियल से फाइनल में क्या चेंज आई है। एब्सोल्यूट हम इंटरनल एनर्जी नहीं निकाल सकते हैं, हम चेंजिंग निकालते हैं इंटरनल एनर्जी की, ठीक है। तो हीट हमारा क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, और वर्क डन भी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है। तो यहाँ से एक फॉर्मुला निकलता है, इंटरनल एनर्जी इक्वल टू क्यू प्लस माइनस डब्ल्यू। मतलब एक्जैक्टली अगर रियल फॉर्मुला देखा जाए तो जो जनरल फॉर्मुला होता है हमारा, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है, ठीक है, एक जनरलाइज फॉर्मुला। लेकिन हम देख रहे हैं कि इंटरनल एनर्जी दोनों फॉर्म में हो सकता है। अब आइसोथर्मल देखते हैं क्या होता है। आइसोथर्मल होता है क्या, लाइक आपका बॉयल स्लो ओवे करता है, यहाँ पर जो पी जो होता है, प्रेशर जो होता है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम का एट कांस्टेंट टेम्परेचर हमारा। तो लॉस ऑफ टेम्परेचर देख लाइक यहाँ पर हमारा ये एक आइस है, और ये आइस हमारा है, और ये एक हॉट वाटर है, ठीक है। तो ये सिस्टम हमारा है, आइस हमारा सिस्टम है। ये क्या कर रहा है कि ये अपनी एनर्जी को क्या कर रहा है, वर्क डन कर रहा है, ये सिस्टम वर्क कर रहा है, ठीक है, इसे ठंडा करने के लिए, इसे ठंडा करने के लिए वर्क कर रहा है, क्योंकि टेम्परेचर यहाँ कांस्टेंट है, यहाँ पर टेम्परेचर में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, ठीक है। तो वर्क डन बाय सिस्टम क्या है, तो यहाँ पर निगेटिव आई है ये। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं, लाइक ये पिस्टन हमारा, पिस्टन फॉर्म में हम पूरा एग्जांपल किए हैं, ठीक है। तो पिस्टन फॉर्म में लाइक हमारा ये हॉट वाटर है, तो हॉट वाटर क्या अगर पिस्टन को अप करेगा, क्योंकि उसमें एनर्जी ज्यादा है, ठीक है, तो ये अप करेगा, तो वर्क डन किसकी वजह से, वर्क डन बाय द सिस्टम किया जा रहा है, तो वर्क डन बाय सिस्टम किया जाता है, तो ये आपका निगेटिव होता है।
और यहाँ पर अगर हीट आपका क्या है वो स्टोर्ड है, टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो हीट क्या है स्टोर्ड है। अगर हीट स्टोर्ड है तो थर्मोडायनामिक्स में पढ़े कि मूवमेंट को हम बात करते हैं थर्मोडायनामिक्स का, यहाँ पर कोई चेंजिंग नहीं है ना, इनिशियल फाइनल कोई चेंजिंग नहीं होगी हमारे इंटरनल एनर्जी में, तो वह स्टैटिक फॉर्म में हो जाएगा। तो यहाँ पर निकला कि जो डेल्टा यू है हमारा वो जीरो आएगा, तो क्यू प्लस डब्ल्यू क्या हो जाएगा, क्यू इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। ठीक है, और इसका जो हम लोग ग्राफ देखते हैं, पीवी का ग्राफ हम लोग मैक्सिमम करते आ रहे हैं, तो प्रेशर हमारा डिक्रीज करता है तो वॉल्यूम हमारा इंक्रीज करता है, ये यहाँ पर हम लोग कल पढ़ चुके थे। लास्ट सेकंड आता है हमारा आइसोबेरिक, आइसोकोरिक आता है हमारा। आइसोकोरिक मतलब होता है वॉल्यूम। कोरिक और बेरिक जो होता है, कोरिक में आपका वॉल्यूम आता है, बेरिक में आपका प्रेशर आता है, ये से हम याद रख सकते हैं इसे। जो बेरिक हमारा होता है, सॉरी जो कोरिक होता है हमारा, वो चार्ल्स लॉ को ओबे करता है, और जो हम लोग आइसोथर्मल होता है वहां पर बॉयल्स लॉ ओबे होता है। बॉयल्स लॉ ओबे करता है, पी जो होता है हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम का। तो जो आइसोकोरिक होता है हमारा, वो भी जो हमारा था वॉल्यूम हमारा होता है वो कांस्टेंट होता है, और प्रेशर और टेम्परेचर जो होता है वो चेंज करता है। लाइक यहाँ पर एक पिस्टन है, वो फिक्स हो गया हमारा, पिस्टन मूव ही नहीं कर रहा है। जब पिस्टन मूव ही नहीं कर रहा, लाइक यहाँ हम किसी नट से हम लॉक कर चुके हैं, ठीक है, जब मूव नहीं कर रहा तो वर्क डन तो नहीं हो रहा, पिस्टन का मूवमेंट ही नहीं हो रहा, तो जो हमारा जो अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पर है, हीट जो हमारा यहाँ पर है, और अमाउंट ऑफ इंटरनल एनर्जी भी है, वो इक्विवेलेंट हो जाएगा हमारा। चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट हमारा हो जाएगा। तो प्रेशर जो है हमारा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर का। वॉल्यूम हमारे पर क्या है कांस्टेंट है, जब वॉल्यूम कांस्टेंट है हमारा तो प्रेशर इंक्रीज करते जाएगा हमारा। ठीक है, और पीवी का ग्राफ देखिए, पी और टेम्परेचर का ग्राफ वो स्टेट है हमारा, ठीक है, लीनियर फॉर्म में हम इसे बोलते हैं। अब एडियाबेटिक जो होता है वो आइसोलेटेड सिस्टम है, लाइक एक आइसोलेट एडियाबेटिक का सबसे एग्जांपल आप लेते हैं थर्मस लेते हैं, ठीक है। वहां क्या होता है कि आप जो वाटर जो भी आप टी कॉफी कुछ भी डालते हैं थर्मस में, तो उसकी जो टेम्परेचर होती है वो आपकी फिक्स होती है, टेम्परेचर आपकी डिक्रीज नहीं करती। लाइक वो हीट जो होती है वो हीट मेंटेन रहता है हमारा, ठीक है, हीट हमारा मेंटेन रहता है। टेम्परेचर अप एंड डाउन एट ए टाइम, आपकी कुछ ड्यूरेशन बाद वो टेम्परेचर कम होती है, लेकिन हीट जो होती है मेंटेन रहती है सर्टेन टाइम तक हमारी। क्योंकि आइसोथर्मल जो आपका होता है, आपका जो थर्मस होता है वो कुछ समय तक ही उसकी लिमिटेशन होती है, मैक्सिमम नहीं होती है, ठीक है। तो जो आइडियाबैटिक जो होती है वो आइसोथर्मल होती है, यहाँ पर जो हीट होती है वहां पर जीरो हो जाती है, ठीक है। तो डेल्टा यू इक्वल टू दो होता है हमारा क्यू प्लस डब्ल्यू, क्योंकि यहाँ पर आइसोलेटेड सिस्टम हमारा, ये जो बाउंड्री है हमारा, ये आइसोलेटेड सिस्टम हमारा है, ठीक है। तो जो वर्क डन हो रहा है हमारा वो नीचे हो रहा है, जब वर्क प्रेशर किसी पड़ रही है तो टेम्परेचर क्या हो रही है, राइज हो रही है। वर्क डन बाय सिस्टम तो टेम्परेचर क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और वर्क डन सिस्टम तो टेम्परेचर इंक्रीज, मतलब अगर सिस्टम पे अगर वर्क हो रहा है तो टेम्परेचर हमारी इंक्रीज हो रही है। ये फिगर में देख रहे हैं कि सिस्टम पे क्या हो रहा है, वर्क इस सिस्टम पे हो रहा है, ये पिस्टन पे वर्क हो रहा है, तो टेम्परेचर क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और सिस्टम अगर वर्क डन बाय सिस्टम हो रहा है, टेम्परेचर क्या है, डिक्रीज कर रही है। नो एक्सचेंज ऑफ हीट सिस्टम एंड सराउंडिंग, सिस्टम सराउंडिंग में हीट का एक्सचेंजिंग नहीं होता है। अगर एडियाबैटिक कॉन्ट्रैक्शन के बारे में बात किया जाए तो टेम्परेचर क्या होती है, इंक्रीज होती है, तो वर्क डन ऑन सिस्टम। अगर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, अगर किसी चीज को कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है तो सिस्टम पे वर्क किया जा रहा है, सिस्टम पे वर्क कर रहे हो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। और एक्सपैंड कर रहे हैं, अगर चीजों को एक्सपैंड कर रहे हो टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, तो सिस्टम पे वर्क आपका क्या हो रहा है, बाय द किया जा, सिस्टम वर्क कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है। तो नोट करने वाली बात यहाँ पर है कि जो एडियाबेटिक और आइसोथर्मल का जो ग्राफ होता है वो सेम होता है। यहाँ ग्राफ देखिए, एडियाबेटिक का ग्राफ देख लिया, यहाँ पर आइसोथर्मल ग्राफ देखिए, यहाँ पर सेम होता है हमारा। तो आइसोबेरिक में आता है, प्रेशर के बारे में बात करते हैं, यहाँ से हम लोग फर्स्ट लॉ स्टार्ट करेंगे, यहाँ से थर्मोडायनामिक का फर्स्ट लॉ यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा। तो आइसोबेरिक में क्या होता है कि प्रेशर कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर वॉल्यूम चेंज होता है, तो प्रेशर यहाँ पर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम चेंज हो रहा है आपका। तो सिस्टम अगर वर्क डन किया जा रहा है, ठीक है, यहाँ पर हम कंक्लूजन करेंगे आप लोग कि लाइक ओपन सिस्टम है, क्लोज सिस्टम है, अगर पी एक्सटर्नल जो होता है 180 के इक्विवेलेंट होता है, तो डेल्टा यू इक्वल टू होता है क्यू पी। अब क्यू पी को इंथैल्पी बोलते हैं हम लोग, ओके। कुछ टॉपिक और हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में कि स्टेट फंक्शन, स्टेट वेरिएबल क्या होता है, लाइक करंट कुछ सिचुएशन होता है उसको स्टेट बोलते हैं, ठीक है। और स्टेट में कुछ चेंजिंग होती है, चेंजिंग मींस क्या हो गया, टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम का चेंजिंग होता है। एनी फॉर्म लाइक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फॉर्म है, उसको बोलेंगे स्टेट वेरिएबल बोलेंगे। और स्टेट फंक्शन जो होता है क्या होता है कि आपका पोटेंशियल एनर्जी पे डिपेंडेंट होता है, ना कि आपके पाथ पे डिपेंड होता है, इनिशियल फाइनल पे डिपेंड नहीं होते। लेकिन पाथ फंक्शन जो होता है वो वर्क डन पे डिपेंड करता है हमारा, डिपेंड ऑन दी पाथ, ये पाथ पे डिपेंड करता है। लाइक पर्सन 1 जो है आपका सेकेंड में इस पोजीशन पे जा रहा है आपका, ठीक है, तो लेस वर्क कर रहा है, और पर्सन 2 जो आपका मोर वर्क कर रहा है, लाइक वो पूरा मूविंग होते जा रहा है, ठीक है। तो ये आपका पार्ट सेकेंड पर्सन है, डिपेंड करता है इनिशियल फाइनल, क्योंकि किस पोजीशन से आप जा रहे हैं और कैसे जा रहे हैं इन पे डिपेंड करता है पाथ में, लेकिन सेकेंड जो आपका है इस पे डिपेंड नहीं करता है। थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे।